हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे SSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें लुप्त पद ज्ञात करें सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ बताना क्या होगा। देखो, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से 120 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड 60 आ जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 30 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। 62 क्वेश्चन देखिए, कूट युग्मन द्वारा परागकण डैश में देखा जाता है। तो किस में देखा जाता है? आर्किड में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन देखिए, 63 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। वर्तमान में उनके वेतन का योग 4160 है। तो लक्ष्मी का अब वेतन कितना है ये बताना है। तो लक्ष्मी के वेतन के लिए L1/L2, ठीक है। तो कितना है इस साल का वेतन उनका 4/5। तो L2 की वैल्यू निकालूंगी तो L1 इस साइड जाएगा तो 5/4 L1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। गोपी के लिए G1/G2, पिछले साल का और इस साल का कितना है 2/3। तो G2 की वैल्यू निकालूंगी तो 3/2 G1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्तमान में उनका वेतन यानी कि L2/G2 वैल्यू निकालूं तो 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई L1/G1। L1/G1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5/4 2/3 और 3/4। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया 5। एक सेकंड रुकना, क्या है 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 है ना, यही है। अच्छा देखना, इसको 2 2 जा 4 यानी कि 5/6 आ गया। और उसका कितना वेतन है L1/G1 3/4 3/4। ये 3 2 जा 6 तो 5/8 आ गया। सही था है ना, 5/8 आ गया। वर्तमान में उनका वेतन कितना है 5/8 यानी कि उनके अनुपातों का योग कितना आएगा 5 और 8 का 13। पर इन्होंने दिया है 4160। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26 0, 320 आ गया। लक्ष्मी का वेतन बताना है। लक्ष्मी का वेतन 5 और 8 के पास टोटल 13 मल्टीप्लाई 320। तेरह तो कर दिया ना। अब क्या करा 320 वैल्यू आई है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 320 कितना आ जाएगा 1600। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 64। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल समेत समस्त आंकड़ों को डैश क्रम में छांट देता है। तो किसमें? आरोही क्रम में छांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौसमी बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ महीनों के दौरान ऑफ सीजन के दौरान काम नहीं मिलता। अच्छा, कृषि पर निर्भर लोग आमतौर पर इस समस्या का सामना करते हैं। ये भी सही बात है। तो दोनों ए और बी कथन क्या है सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल या लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं, सादा। क्या बोलेंगे, सादा। अभी देखिए 67 क्वेश्चन। कुछ तोते पक्षी हैं, कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है। तो देखो, कुछ पक्षी तोते हैं, सही बात है। कुछ स्तनधारी तोते हैं, नहीं। तो ए ऑप्शन क्या है, सही हो, यानी कि ए अनुसरण अपना ठीक है। तो ए किस में है, बी में। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो समझ आ गया सभी को। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन। देखिए, सम प्रकार्य तक अधिक पहुंच बनाने के लिए एक्सेल स्टैंडर्ड टूल बार पर बटन सम्मिलित करता है जो सेल में SUM प्रकार्य डालता है। तो कौन, ऑटोसम। 69 क्वेश्चन देखिए, एक हाल में 10 लैंप है, उनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से चालू किया जा सकता है। हॉल को रोशन करने के तरीकों की संख्या है। तो 2 की पावर 10 -1, 2 की पावर 10, 1024 -1 कितना हो गया, 1023। यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या है, लैंप को एक बार ऑन एक बार ऑफ, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो कितनी बार, 10 लैंप है, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा और माइनस का 1, एक जब लैंप ऑफ होगा, है ना। अभी नेक्स्ट 70 क्वेश्चन। डैश का प्रयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में होता है। तो किसका, इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में होता है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय अक्षेत्र से वन हानि का प्रतिशत क्रमशः है। तो कितना है, 40% तथा 1%। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 72। एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर घेरता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 11 × 4 44 मीटर स्क्वायर। और सांस लेने के लिए 220 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, πr² की वैल्यू कितनी आई है, 44 पूरे एरिया की। तो r की वैल्यू निकालो, 44 × 7/22 कट गया, कितनी आ गई, 2 7 जा 14, यानी कि r² कितना आया है, 14। अभी शंकु का आयतन = 220, तो हाइट निकाल देंगे उसकी। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²। तो इसमें पुट करें तो देखो 1/3 22/7 r का स्क्वायर 14 × h = 220। ये गया 10 से, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 3 को उस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 73 क्वेश्चन देखिए, BCI का मतलब है, क्या है, BCI का क्या मतलब है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है। एक ब्रेन इंटरफेस जिसे कभी कभी तंत्रिका नियंत्रण इंटरफेस, माइंड मशीन इंटरफेस, प्रत्यक्ष तंत्रिका इंटरफेस कहा जाता है। एक बढ़ाए गए या वायर्ड मस्तिष्क और एक बाहरी उपकरण के बीच एक सीधा संचार मार्ग होता है। 74 क्वेश्चन देखिए, विशेषताओं के आधार पर सभी जीवों को अलग वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण की इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। 75 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 121 है, छठवां पद यानी कि a + 5d कितना है, 121। अच्छा, तो इसके पहले 11 पदों का योग क्या होगा, देखो टोटल का निकालना, 11 का यानी कि n की वैल्यू है
और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 11/2 2a प्लस 10d, 2 कॉमन निकाल लूँ तो देखना 11/2 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस 5d। a प्लस 5d की वैल्यू दी है तो 11/2 2 मल्टीप्लाई 121, इससे कैंसिल आउट 11 मल्टीप्लाई 121 कितना आ गया 1331। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, UEFA 2020 का फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप भारत फाइनल द्वारा जीता गया, इटली द्वारा। 77 क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 527 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा बीमा पॉलिसियों में 3818 का निवेश करती है, मनीष करता है, जो उसकी आय मासिक आय का 120%, तो मासिक आय कितनी होगी? तो 3818 100%, मासिक आय का 20% उसने यूज कर लिया, जो उसकी मासिक आय का 20% है, तो क्या कर दूंगे? तो देखो कैसे करेंगे, 20% मल्टीप्लाई मासिक आय x मान लो इक्वल 3818, इसको उस साइड लेके जाओ, 3818 मल्टीप्लाई 100/20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, काट दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 2 9 जा 18, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया अपना, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 79 क्वेश्चन, डैश का अर्थ इंटरनेट पर एक दूरस्थ कंप्यूटर पर डाटा का बैकअप लेना है, तो ऑनलाइन बैकअप। 80 क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 81 क्वेश्चन देखिए, मर्गों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ईस्टर साइकिल। क्या कहलाते हैं? ईस्टर साइकिल कहलाते हैं। 82 क्वेश्चन क्या है, छोटे परिवहनीय जेबी आकार के कार्ड हैं जिनमें डेटा भंडारण योग्यता होती है, तो किसमें? स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड छोटे परिवहनीय जेबी आकार के कार्ड हैं जिनमें डेटा भंडारण की योग्यता होती है। स्मार्ट कार्ड के अंदर एक चिप लगी होती है जो हमारे डेटा को सेव करती है। यह प्लास्टिक का बना होता है और हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के समान ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 36 सेकंड में अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो 90 मल्टीप्लाई 5/18 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 पंजे 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। टाइम है 36 सेकंड का, तो 25 मल्टीप्लाई 36, आने जाने की 2D, 2 को भी साइड लेके आओ तो 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 25 मल्टीप्लाई 18 कितना आ गया? 450 अपना फाइनल आंसर आ गया। 84 क्वेश्चन देखिए, प्रोमेथेउस बाउंड के लेखक कौन है? तो कौन है? एसिलिस। 85 क्वेश्चन, सरकार का एक रूप जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाता है उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। 86 क्वेश्चन, फसल के बीज बोने से पहले सनहेम्प या गवार जैसे कुछ पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें जुताई द्वारा मिट्टी में घास पात से ढक दिया जाता है। ये हरे पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलिस का आकार होता है तो कैसा होता है? दंडाकार। कैसा होगा? दंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी
द्वारा एक चोर को देखा जाता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, तो 6 मिनट के बाद उनकी दूरी कितनी होगी? 6 मिनट के बाद बताना है। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 सेकंड, 1/10। इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 1/10 किलोमीटर। 1000 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 किलोमीटर आ गया। 200 मीटर की दूरी थी, तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 100 मीटर। चोर और पुलिस के बीच की दूरी, टोटल दूरी 200 है और पुलिस 100 मीटर तो भाग लिया ना, तो कितनी बची दूरी? 100 मीटर। अब 89 क्वेश्चन देखिए। वंडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1779 में हुई थी। कब? 1779 में। 90 क्वेश्चन। केंद्रीय निर्माण तकनीक संस्थान बेंगलोर ने मशीन उपकरण क्षेत्र के लिए एक तकनीकी नवोन्मेषण प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? दृष्टि। क्या कहलाता है? दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गरिमा हैज़ रिटन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस। तो क्या बनेगा इसका? ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिटन बाय गरिमा। 92 क्वेश्चन देखिए। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें। ही हैज़ बीन केजिंग ट्रबल सिंस ए डे बाय द कम, तो सिंस ए डे की जगह सिंस दिस डे आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, अंडरलाइन पार्ट है, इसकी जगह क्या आएगा? देखो, अनन्या टोल्ड मी दैट शी वॉज मैरिड 4 years, यानी कि अनन्या ने मुझे बताया कि उसकी शादी 4 साल क्या आएगा? पहले हुई थी। ठीक है। 94 क्वेश्चन देखिए। फिलअप है एट लास्ट द ट्रूथ, यानी कि आखिर में क्या होगा? सच बाहर आ जाता है, तो केम आउट। 95 क्वेश्चन में आर्टिकल है, देखते हैं क्वेश्चन। वट डैश लोट ऑफ मैंगोज यू हैव आई, तो क्या आएगा? वट ए लोट्स ऑफ मैंगो। ए ऑप्शन अपना राइट है। 96 क्वेश्चन। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है, वे कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रियाएं। 97 क्वेश्चन। कौन से शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है? वो पुनरुक्त शब्द, जैसे धीरे धीरे, गड़गड़, आना जाना। 98 क्वेश्चन। जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा वाच्य में नहीं आती है, किसमें? कृतवाच्य में। 99 क्वेश्चन। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। 100 क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार? देखो, च की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो जिसकी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 100। तो ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया और आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।